बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, समस्त सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी के अपार मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में। सुंदर साथ जी, आज बढ़ना है प्रकरण 21 की ओर। तो आइए सुंदर साथ जी प्रारंभ करते हैं धनी की मेहर से। इत हक कहावे हुक्म वास्ते हादी रोहन, अर्श में कैसी सुख खेल के सिर ले कहे श्री मोहम्मद मोमिन, सिर ले कहे श्री मोहम्मद मोमिन। सात घाट पुल होच, सात घाट की शोभा, केल पुल बट पुल की शोभा और जमुना जी ने कैसे अब होश कोसर की ओर जाना है, उन शोभा का वर्णन इन प्रकरण में। और सुख सातों घाट के और सुख दो पुल, इस सुख सब अर्श के कब लेसी हम मिल। हे मेरे धनी श्री जमुना जी के सातों घाट, दोनों पुल बट पुल और केल पुल, इनके सुख श्री परम धाम के ये असीम सुख हमें पुनः कब प्राप्त होंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, श्री जमुना जी के दर्शन करें। जमुना जी मूल कुंड से प्रकट होती हैं, आधी दूरी तक ढपी, आधी दूरी पे प्रकट रूप में, फिर यहाँ से मरोड़ खा के दक्षिण की ओर चलती हैं। तो उन समय पाल पर 5 महल 4 चबूतरों की शोभा रहती है। नक्शा खुल रहा है। 5 महल 4 चबूतरे, फिर ये केल पुल, 5 बूंद छठी चांदनी, 11 थंबों की 11 हारे जल में डूबे हुए, उन पर एक छत, और फिर उन पर भूम दर भूम 11 थंबों की 11 हारे, उन मेहराबों में झूले घेर कर छज्जे की भी शोभा है, छज्जे की किनार पर भी थंब, ऊपर चांदनी। अब दोनों पुलों के बीच में केल के सामने पाल पर जब बड़ों वन के वृक्ष निकलते हैं तो केल रूप में केले का घाट, लिबोई के सामने लिबोई रूप में, अनार के सामने अनार रूप में, और अमृत वन की मध्य रोस के सामने पाट घाट की सुंदर शोभा। और इन जो दो वनों के बीच की जो मध्य रोस है, उन रोस से हम सीधा आते हैं तो जल रोस पर छूटक देहोरिया। और ये हुआ बट पुल, और बट पुल से लगता यहाँ पर बट घाट की शोभा आएगी, और यहीं से फिर कुंज निकुंज का प्रारंभ। अब बट पुल से मरोड़ तक जमुना जी चलती हैं तो 5 महल 4 चबूतरे, और जब जमुना जी होश को सताल की ओर जा रही हैं तो दोनों ओर पाल पर थंबू की हार, ऊपर 90 देहोरियों की शोभा। तो इन शोभा का वर्णन आज विस्तार से होना है। और सुख सातों घाट के और सुख दो पुल, इस सुख सब अर्श के कब लेसी हम मेल। हे मेरे धनी श्री जमुना जी के सातों घाट के लिबोई अनार अमृत जांबू नारंगी और बट, और दोनों पुल बट का और केल का, इनके सुख हमें फिर कब प्राप्त होंगे। घाट जांबू अति शोभित, चिमी जड़ाव किनारे जो, कई मोहल किनारे जवेरो, वन शोभित किनारे सो। घाट जांबू अति शोभित, श्री जमुना जी पर जो जामुन का घाट आया है अति सुंदर है। जिमी जड़ाव किनारे सो, जमुना जी के किनारे रोस वो भूमि रत्नों से चमकती हुई, वो रतन जड़ित कठेड़े
कई मोहल किनारे जवेरों। जमुना जी के किनारे वन महल, दोनों ओर उत्तर दक्षिण दो पुल शोभायमान हैं। पाल पर पांच पांच वृक्षों का वन और किनारे पर रतन जड़ित अनेक महल और वन प्रदेश हैं। तो घाट जांबू अति सोना। ये हम देखते हैं केल, लिबोई, अनार, अमृत और ये जांबूवन। सबसे पहले जांबूवन का वर्णन आया, ये हुआ अपना जांबूवन। ये देखिए नक्शे के माध्यम से, यहाँ देखिए केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बट। तो जमुना जी की उन छवि को दिल में लेके आए कि जमुना जी के किनारे सात घाट। जमुना जी की पाल पर बड़ो वन के वृक्षों की पांच हारें निकलती हैं। ये देखिए, ये बड़ो वन के वृक्षों की पांच हारें निकलती हैं। ये देखिए पांच हारें चल रही है ना बराबर, रंगमहल की तरफ भी, अक्षरधाम की तरफ भी। तो ये जिस वन के सामने आती हैं उसी घाट का रूप लेती हुई। तो ये जमुना जी के दोनों किनारे घाट महसूस करें तो कैसे अलग अलग रंगों में, और इनके फल जमुना जल में लटकते हुए, केल, लिबोई, अनार वो कतरे जल में लटकते हुए। केलवन की शोभा। एक एक वन की शोभा को दिल में लेवे कि कितने सुंदर हमारे धाम के वन होंगे। उनके तले पशु पक्षी खेलते हुए, नहरें, चबच्चे। लिबोई, अनार, अमृतवन और ये जांबूवन। घाट जांबू अति शोभित। जो जमुना जी पर जांबू का घाट आया है, अति सुंदर। जमुना जी के दोनों किनारे इन स्थान पर जो बड़ो वन के वृक्ष निकलते हैं, जांबू वन का रूप लेते हुए, जांबू घाट के रूप में शोभायमान। और जल पर लटकती जांबू वन की डालियां महसूस करें, जल में लटकती वो जामुन फल की डालियां, सुगंधित शीतल समा। और जमुना जी का किनारा कैसे रतन जड़े। ये जमुना जी का किनारा, यहाँ पर कितने रतन जड़े हुए, कितने सुंदर कठेड़े। और दोनों ओर देखें तो वन की मोहलातें और दो तरफ जवेरों की मोहलातें। अब पाल पर तो आ गई वन की मोहलातें, क्योंकि जो केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी, बट घाट हुए, जो यहाँ पर बड़ो वन के वृक्ष निकले, इन्होंने भूम दर भूम पांच भूमि ली। और मोहलात माफक प्रत्येक भूमि में इनमें हिंडोलों की शोभा आई है, फूलों की सुंदर यहाँ पर कुंज बनते हुए। और दो तरफ ये जवेरों की मोहलाते यानी बटपुल और केलपुल की सुंदर शोभा। इन शोभा को नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर साची, पाल पर वन की मोहलाते बनती हुई, भूम दर भूम वृक्षों की शोभा, वृक्षों के तने पुनः प्रकट होते हुए उनमें हिंडोलों की शोभा। और दो तरफ अपने पास हो गए केल पुल और बट पुल। तो यमुना जी की अति प्यारी शोभा। दोनों पुलों के मध्य पाल पर बड़ो वन के वृक्ष निकल रहे हैं, जो मोहलात माफक पांचवों छठी चांद ने लिए। और केल पुल, बट पुल की सामसामी शोभा। तो कितनी सुंदर शोभा यमुना जी के। आसमान की ऊंचाई से देखे तो इन स्थान पर यमुना जी एक ताल के रूप में शोभायमान होती हुई।
घाट जांबू अति शोभित, जिमी जड़ाव किनारे जो। जो किनारे हैं कैसे जड़ाव से युक्त। कई मोहल किनारे जवेरो, वन शोभित किनारे सो। जमुना जी के किनारे वन महल आ गए। दोनों पालों पर वन की मोहलातें आ गई और दोनों ओर उत्तर दक्षिण 5 बूंद छठी चांदनी के पुल आ गए। पाल पर 5 वृक्षों की हारें आ गई। किनारे पे रतन जड़ित अनेक महल और वन प्रदेश की शोभा। अति सुंदर यमुना जी की शोभा। ये वन जड़ाव जानो चंद्रमा, कई रंग बने इन हाल। जाए पोचा लग झरोखे, अर्श की हद दीवार। अब इन वनों की छत चंद्रमा की भांति, कई रंगों के नग इनमें जड़े हुए। जांबू का ये वन रंग भवन की दीवार और झरोखों तक पहुंचता है। ये वन जड़ाव जानो चंद्रमा। यहां से लेते हैं। ये देखिए, ये जांबू का वन, जांबू वन। यहाँ पाल पर जब जांबू वन के वृक्ष आए, बड़ो वन के वृक्षों ने जब जांबू का रूप लिया, तो पाल पर तो कहलाए घाट। घाट के वृक्षों ने आगे बढ़कर यहाँ पर पाल पर बड़ो वन के वृक्ष आएंगे, पुखराजी रोज से उनसे मिलान करेंगे। फिर उनका मिलान इन वनों से हो जाएगा। ये देखिए, जांबू वन में 4 बगीचे बनते हुए धाम तक जब तक पहुंचते हैं। अब इनकी वन की छतरियां श्री रंग महल तक पहुंचती हैं और पहली भूम की जो छत है वो 22 हाथ ऊंची आती है, रंग महल के झरोखों के साथ मिलान करती है। और जो इनकी तीसरी चांदनी है, दूसरी जो छत है, वो जाके रंग महल के झरोखे से मिलान करती है। तो एकल मिलान होता हुआ इन मिलान को देखते हैं थोड़ा सा बनाकर। यह पाल पर जो वृक्ष है ये आगे बढ़ते हैं और पुखराजी रोंस के वृक्षों से मिलान चलता हुआ, फिर जांबू वन से मिलान होता हुआ, ये मिलान रंग महल की दीवार तक पहुंचता है। एकल छत्री मंडल, वनों ने, डालियों ने, फूलों ने, पत्तियों ने आपस में मिलान कर कर एकल छत्री मंडल किया है। ये देखिए सुंदर साथ जी, एक पिक्चर समझने के भाव से कि वृक्ष कैसे आपस में मिलान करते हुए, पाल पर आए वृक्ष कैसे एकल मिलान करते हुए एकल छत्री मंडल अब चल रहा है रंग महल की ओर। और रंग महल की जो पहली छत आ रही है ये आगे बढ़ के 22 हाथ ऊंचाई लेती है और रंग महल की झरोखों से मिलान कर लेती है। और जो तीसरी चांदनी है, दूसरी जो छत है वनों की, वो जाके रंग महल के छज्जों से मिलान कर लेती है। तो वो वर्णन इन चौपाई में आ रहा है, ये देखिए। ये वन जड़ाव जानो चंद्रमा, वनों की छात चंद्रमा की भांति अनेक रंगों से जड़ी हुई। हम इन नासूत में, इन पिक्चर में ये चीज देख पा रहे हैं कि कितने रंगों से ये छत जड़ी हुई और उनका प्रतिबिंब जब जिमी पे आ रहा है तो जिमी भी कितने कलर से प्रतिबिंबित होती हुई। अब ये शीतल चंद्रमा जांबू वन का, किनारे के वृक्ष जांबू के आते हैं, भीतर तो बेशुमार वृक्ष हैं, सभी तरह के वृक्ष हो सकते हैं, आम के, केले के, सभी तरह के वृक्ष हो सकते हैं। किनार के जो वृक्ष हैं वो जांबू के कहे जाते हैं। तो अनंत रंगों का चंद्रमा अब रंग महल की ओर चलता है और जाके रंग महल से मिलान करता है। ये वन जड़ाव जानो चंद्रमा, कई रंग बने इन हाल। इनमें कई रंगों की शोभा, जाहे पोचा लग झरोखे। जांबू का ये वन रंग भवन की दीवार और झरोखों तक पहुंचा है। इन शोभा को यहां से भी देखते हैं, एग्जैक्ट स्थान की बात जो हम करें। ये देखिए सुंदर साथ जी, अपने पास है वन केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बट, जिनमें अनार, अमृत और जांबू रंग महल की दीवार के साथ लगे हुए हैं। ये देखिए, ईशान कोण और अगिन कोने का ये जो चहबच्चा है, इनके मध्य जो रंग महल की 1500 मंदिर की दीवार है, उन दीवार के साथ जाके ये वन लगे हैं। यहाँ पर कंप्लीट ये शोभा नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा सा हम महसूस कर सकते हैं
कि ये वन जाकर लगते हुए। यहाँ पर चांदनी चौक थोड़ा बड़ा हो गया, शोभा दिखानी थी, नहीं तो ये हम देखें अनार, अमृत और जाम्बू, ये तीनों वन इन दोनों चबच्चों के मध्य इन दीवार से लगते हुए आते हैं। तो जितनी जगह पर चांदनी चौक है उतनी जगह पे वन का मिलान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर वन नहीं आए, रेती का मैदान है, चांदनी चौक की शोभा हुई है। दाएं बाएं का जो स्थान है वहां पर ये वन आगे बढ़ते हैं और इन झरोखों से मिलान करते हैं। ये देखिए यहाँ पर पाल पर वृक्ष आए, इन वृक्षों ने इन पुखराजी रोंस से मिलान किया, पुखराजी रोंस ने इन 7 वनों से मिलान किया, और ये छतरी मंडल रंग महल के झरोखों तक जाता है इस तरह से। ये वन जड़ाव जानु चंद्रमा कई रंग बने इन हाल, जाए पोचा लग झरोखो अर्श की हद दीवार। देखो वन ए नारंगी, जानो उनथे ए अधिक, सुख लेती रूहे इन घाट कब देसी हमें हक। देखो वन ए नारंगी, अब जाम्बू वन से हम दक्षिण की ओर चलते हैं तो नारंगी वन आता है। ये नारंगी वन की शोभा देखिए, जानो उनथे ए अधिक, ऐसा प्रतीत होता है ये जामुन वन से भी सुंदर है। सुख लेते रुए इन घाट, भ्रम प्रियाएं इन घाट के अति सुख लेती हैं, कब देसी हमें हक। ये धनी हमें जागृत करके ये सुख हमें कब दोगे। जाम्बू वन के बाद नारंगी वन के सुख। नारंगी वन की डालियां जल पर लटकती हुई, ये देखिए ये नारंगी वन। और नारंगी वन के पश्चिम में क्या आ रहा है, ठीक ये देखिए बट पीपल की चौकी। जाम्बू कहाँ जाके लग रहा था, रंगमहल की दीवार के साथ। नारंगी इनके ठीक पश्चिम की ओर बट पीपल की चौकी। नारंगी वन की शोभा, एक एक वृक्ष एक एक फल कैसे जगमगाता हुआ, इन वृक्षों तले सुंदर अपरंपार शोभा, रेती का नूर, और इनकी जब डालियां जल में लटकती हैं तो उनका नूर अति सुंदर। देखो वन ए नारंगी, जानो उनथे ए अधिक, सुख लेती रूहे इन घाट कब देसी हमें हक। घाट नारंगी अति भला, जानो कोई न इन समान, सुख कब पावे सुख झील ना, जो हम लेती संग सुभान। नारंगी का घाट अति सुंदर है, घाट नारंगी अति भला अति सरस है, जानो कोई न इन समान, मानो इनके समान कोई घाट ना हो। सुख कब पावे सुख झीलना, ये धनी आपके साथ झीलने के सुख हमें कब प्राप्त होंगे, जो हम लेती संग सुभान, जो हम धनी संग लेते हैं। अब यहाँ पर झीलने की बात विशेष तौर पर आई है। यूं तो हम झीलना किसी भी घाट से कर सकते हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृतवन पाटघाट से, जाम्बू, नारंगी और बट, क्योंकि इनकी डालियां एक तरफ, तो नक्शे से देखते हैं, ये देखिए एक तरफ तो इनकी डालियां सबकी जल तरफ है ही, तो वहां से उन डालियों को पकड़ के जल में छलांग लगाना। लेकिन यहाँ पर झीलन की बात विशेष तौर से आई। अब यहाँ से हम भीतर की ओर चलते हैं तो इस कोने पर, नारंगी के इस कोने पर अपने को ये 16 हाथ चौबच्चा मिलता है। धाम सुषमा के नक्शे से देखते हैं ये शोभा, ये देखिए नारंगी वन से भीतर की ओर जाते हैं धाम की तरफ भी, तो इन स्थान पर भी अपने को 16 हाथ चौबच्चे की शोभा मिलती है। तो नारंगी वन में झीलन के अपरंपार सुख, ये 2 स्थान तो हो ही गए, जमुना जी और ये 16 हाथ चौबच्चा, ये तो बुजुर्ग है ही।
लेकिन इसके अलावा भी हम देखें सभी वनों में, सातों वनों में, ये आड़ी खड़ी नहरें, ये छह बच्चे, हर बगीचे के चारों कोनों पर छह बच्चे, तो ही मेरे धनी यहाँ पर हम झीलन के सुख आपके साथ फिर कब लेंगे। धनी संग झीलने के वो आनंद, सुगंधित शीतल जल में जमुना जी के उन 16 हाथ छह बच्चे के जल में, उन एक एक फव्वारे में, नहरों में धनी संग झीलन के सुख फिर हमें कब प्राप्त होंगे। घाट नारंगी अति भला, जानो कोई न इन समान, सुख कब पावे सुख झीलना, जो हम लेती संग सुभान। नारंगी का घाट अति सुंदर है, मानो इसके समान कोई नहीं है। हे मेरे धनी, आपके साथ झीलने के सुख हमें कब प्राप्त होंगे। कई रंग बन छतरियां सुंदर अति शोभाए, करत अंबर में रोशन पोची अर्श हिंडोलो जाए। उनकी छतरियां अति सुंदर है। उनकी छतरी एक तरफ तो आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया करती है, और भीतर रंग महल की तरफ देखें पुखराजी रोस भुवन से मिलती हुई ये जो वनों की डालियां हैं बट पीपल की चौकी तक पहुंचती हैं। कई रंग बन छतरियां, अनंत रंगों की भुवन की जो छतरियां हैं सुंदर अति शुभाए, बहुत सुंदर है। उनका प्रकाश आकाश तक जा रहा है। ऊंची अर्श हिंडोलो जाए, और बट पीपल की चौकी के हिंडोलों तक इनका प्रकाश पहुंचता है। ये देखिए, पाल के वृक्ष, पुखराजी रोस, फिर नारंगी वन की छतरी। ये छतरी कहाँ जाके पहुंच रही है, एक सेकेंड। ये देखिए, बट पीपल की चौकी तक। बट पीपल की चौकी 4 भौम 5वीं चांदनी है, नारंगी वन 2 भौम 3री चांदनी है। तो जहां तक नारंगी वन है, भूम दर भूम बट पीपल की चौकी से मिलान कर लेगा। तो अर्श हिंडोलो जाए, बात आ रही है बट पीपल की चौकी की। कई रंग बन छतरियां सुंदर अति शोभाए, करत अंबर में रोशनी पहुंची अर्श हिंडोलो जाए। इन वन की छतरियां अनंत रंगों की अनंत सुंदरता लिए हैं। इनका प्रकाश आकाश तक झिलमिला रहा है, और बट पीपल की चौकी तक इन वनों की छतरियां इनका जो नारंगी वन की जो प्रकाश है वो बट पीपल की चौकी तक पहुंचता है। अब नारंगी वन के और दक्षिण की ओर चलते हैं तो बट घाट की शोभा। नारंगी वन के दक्षिण में बट घाट की शोभा, ये देखिए, यहाँ पर बट घाट। और बट घाट कहाँ पर आता है। बट घाट की शोभा विशेष आई है। बाकी सब जो वन आए हैं वो पाल पर आए हैं, लेकिन बट घाट ने, ये देखिए, पाल और वन रोज से भी स्थान लिया है। तो यहाँ पर दोनों तरफ देखेंगे 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा हो जाता है। इन चबूतरे के बीच में एक बट का वृक्ष और उनकी बड़वइयों का विस्तार, भूम दर भूम 5 भूम 6ठी चांदनी, और ये ऊंचा अत्यंत दिहोर माफक। और इन घाट से इनकी शोभा स्पेशल लगती है क्योंकि 250 मंदिर का विस्तार ले आए हैं पाल के ऊपर, जबकि बट घाट ने वन रोज से भी जगह लेकर ये जगह हो गई 500 मंदिर का विस्तार। अभी नक्शों से भी देखते हैं ये शोभा। ये देखिए, शोभा बट घाट क्यों कहूं, तरफ चारों चार दीवार, जरी किनारे दो शोभित क्यों देऊं इन मिसाल। इन बट घाट की शोभा सुंदरता का वर्णन किस प्रकार करें। चारों ओर बड़वइयों की चार दीवारें हैं। चारों ओर बड़वइयों की चार दीवारें हैं, वो कैसे आई हैं वो भी अभी देखते हैं। दोनों ओर रतन जड़ित किनारे हैं। इन बट घाट की उपमा किस प्रकार करी जाए।
सबसे पहले हम देखिए बट घाट का स्थान। ये देखिए, पाल तो है ही, पाल के साथ 250 मंदिर की जगह वन रोज से लेकर यहाँ पर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। वन रोज से कमर भर ऊंचाई का चबूतरा उठा। इस चबूतरे ने पाल से मिलान कर लिया, क्योंकि पाल वन रोज से कमर भर ऊंची है। ये वन रोज से कमर भर ऊंचाई पर पाल। अब वन रोज पे भी अगर स्थान कमर भर ऊंचा कर लेते हैं तो ये पाल के बराबर। तो देखो बाकी वन तो देखो पाल पर ही आए हैं, है ना, वृक्षों की 5 हारे। लेकिन बट घाट 250 मंदिर तो पाल की जगह लेके 250 मंदिर वन रोज से जगह लेकर यहाँ पे 500 मंदिर का एक चबूतरा हुआ। अब इन चबूतरे के ठीक मध्य एक बट का वृक्ष। अब इन वृक्ष की बढ़वैयों ने ऐसा विस्तार लिया कि यहाँ पर 9 वृक्षों की 9 हारें अपने को महसूस होती हैं। वृक्ष एक ही है, बाकी बढ़वैयां हैं, लेकिन एक एक बढ़वई ने वृक्ष का रूप जैसे ले लिया, क्योंकि स्वलीला अद्वैत वाहिदत की लीला है, एक दिली है, कोई कमती बढ़ती नहीं। तो जैसा बट का वृक्ष वैसे ही उनकी बढ़वैयां। तो यहाँ पर 9 थंबों की 9 वृक्षों की 9 हारे, उनके मध्य 8 की 8 हार चौक बनते हुए और उनमें हिंडोले। ये देखिए, पाल के ऊपर से जगह, वन रोज से जगह, और उन पर एक बट का विस्तार। अब इन वृक्ष ने कैसे 4 दिवाले ली हैं वो शोभा देखते हैं। ये देखिए, ये बट का वृक्ष लेवे हम, मूल बट का वृक्ष ये हुआ। ये देखिए पहली दीवार वनों की, घेर कर ये पहली दीवार, ये आई दूसरी दीवार, ये तीसरी दीवार घेर के ये चौथी, यानी वृक्षों की 4 परिक्रमा घूम गई, बढ़वइयों की 4 परिक्रमा। ये पहली हार बढ़वई, दूसरी हार बढ़वई, तीसरी हार बढ़वैया, चौथी हार बढ़वैया। और ये टोटल 80 होती है। टोटल 81 का वर्णन आता है ना, 9 की 9 हारे। तो इन सबको हम गिनेंगे तो ये टोटल 80 ही बैठती हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, 3 हम यहाँ से लेवे, 3 हम यहाँ से लेवे, और 2 ये, तो इस पहली हार में आ जाते हैं अपने 8 बढ़वैया। मैं लिखती जाती हूँ। यहाँ पे अपनी आ गई 8 बढ़वैया। अब यहाँ देखिए कितनी बढ़वई आई, 1 2 3 4 5। 5 हम पूरब से ले लेवे, 5 हम पश्चिम से ले ले, 5 और 5 10, 3 और 3 16। तो दूसरी हार में अपनी आ गई 16। अब तीसरी दीवार में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 और 7 14, 14 इधर आएंगी, 5 को 19 और 5 24। तो यहाँ पे आ गई अपनी 24। 24 बढ़वैया। अब इधर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गई। यहाँ पर 9 है, 9 आप पश्चिम तरफ से ले लो, 18, 7 25 और 7 32। अब सुंदर सा जी इन सब को काउंट कीजिए, 80 ही बैठेंगी। ये टोटल 80 बैठेंगी, और एक अपना ये वृक्ष हुआ, तो टोटल 81 का हिसाब हो जाता है। ये देखिए, 9, 9 की 9 हारे, जिनमें 8 की 8 हार चौक आएंगे और उनमें हिंडोले आएंगे। तो जो बड़वइयों की 4 हार, जो दीवाल की बात आई है, वो ये बात है। ये देखिए, शोभा बट घाट क्यों कहूं, तरफ चारों 4 दीवाल, जरी किनारे 2 शोभित, क्यों देओ इन मिसाल। इन बट घाट की शोभा सुंदरता का वर्णन कैसे हो कि एक बट का वृक्ष है, और उनकी वृक्षों की बड़वैयां जो निकली हैं वो इतनी प्यारी तरीके से, इस तरह से निकली है कि उस वृक्ष को परिक्रमा करते हुए, पहली परिक्रमा फिर दूसरी तीसरी 4 परिक्रमा करते हुए 4 दीवालों से बनाती हुई, तो 9 बड़वइयों की 9 हारे उन बट के वृक्ष सहित 9 वृक्षों की 9 हारे, और उनमें भौम दर भौम हिंडोले। अब यहाँ पे जमुना जी के किनारे की बात आ रही है, तो जमुना जी का किनारा हम किसी भी घाट में लेवे तो कितना सुंदर रतन जड़ित किनारा।
ऊपर विराजते हिंडोलत, ऊपर विराजत हिंडोले, तरफ चारों शोभित, ऊपर जल पुल लगते, इस सुख कहाँ गए अतन। बटपुल की ही बटघाट की ही बात चल रही है। तले की भूमिका में हिंडोले, ऊपरा ऊपर चार भूमि और है, उन सब में भी हिंडोले। नीचे की भूमि में रेती की शोभा, ऊपरा ऊपर नीचे भी फूल ऊपर भी फूल। झूलते समय ये हिंडोले बट के पुल तक पहुंच जाते हैं। ये अपार अनंत सुख हमें कब प्राप्त होंगे। ये देखिए, तले की भूमिका, ऊपरा ऊपर चार भूमि और है। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये बटघाट। ये देखिए पाल पर आते वृक्ष, बाकी बाकी घाट पाल पर आते हुए इन्होंने वनरोध से भी जगह ली। अब ये जो वृक्ष है, इनकी डालियां भी जल चबूतरे तक जा रही हैं। ये जो बटघाट आया है, ये भी आगे बढ़कर यहाँ तक जा रहा है, जल चबूतरे तक। तो जब ये जल चबूतरे तक जाता है तो बटपुल से भी मिलान हो जाता है। फिर जब हम यहाँ हिंडोलों में झूलते हैं तो वो वर्णन आ रहा है कि वो हिंडोले बटपुल तक पहुंचते हुए। अब इधर पहली हार में जो 8 हिंडोले हैं, उन हिंडोलों में झूल रहे हैं, तो बटपुल तक अर्थात हम जल तक पहुंचते हुए। बटपुल तक पहुंचने का भाव, बटपुल जल के ऊपर है, तो हमारा हिंडोला जल के ऊपर तक जाता हुआ। ऊंचे अतंत हिंडोले ना, उन हिंडोलों से रूह चाहती है मैं जमुना जी पर चली जाऊं, तो वो यहाँ तक पहुंचती हुई। और जमुना जी का ये किनारा कैसे रतन जड़े, अति सुंदर। एक बार वापिस छपाई देखते हैं। ये देखिए, ऊपर विराजत हिंडोले, भूम दर भूम, पांचों भूमों में हिंडोले, बट पीपल की चौकी में, सभी घाटों में ऊपरा ऊपर हिंडोले आए हैं। तरफ चारों शोभित, चारों तरफ घिर कर, ऊपर जल पुल लगते और झूलते समय ये हिंडोले बट के पुल तक पहुंच जाते हैं। इस सुख कहाँ गए अतन, ये हमारे सुख कहाँ गए। क्यों कहूँ रेती इन भूम की, जानो उज्जवल मोती सेत, इस सुख हमारे कहाँ गए जो इन भूमों में लेत। अब इन घाट के तले जो रेती है वो कितनी उज्जवल है, कैसे मोती के समान श्वेत रंग में झिलमिला रही है। और उन पे जब बट घाट का, उन वृक्ष का, बट के वृक्ष का प्रतिबिंब पड़ता है, उन फूलों का प्रतिबिंब पड़ता है। सखियां झूला झूल रही हैं, सखियों के नूरी स्वरूप का, श्री राज श्यामा जी के वस्त्र आभूषणों का नूर जब उन रेती में पड़ता है तो रेती कैसे खिल उठती है। और पहले ही खिलती हुई, धनी के चरण पड़ने से पहले ही रेती अपनी संपूर्ण आभा सहित खिलती हुई और कोमल और सुगंधित होती हुई कि धनी ने आज यहाँ पर चरण धरने हैं। तो वो सुख हमारे कहाँ गए। बट घाट की कुछ पिक्चर्स भी हम देखते हैं। ये देखिए, बट घाट, भूम दर भूम 5 भूम, और ऊंचा अतन देहोर माफक। ये देखिए, हम इस पिक्चर को देखें, उस शोभा को दिल में लेवे, इसको लेवे बट का वृक्ष। अब ये जो बड़वैया निकली, बिल्कुल बट के वृक्ष के रूप में, यहाँ थोड़ी बड़ी छोटी नजर आ रही है, धाम में ऐसा नहीं होगा। तो ये बड़वैया, अब इनकी मेहराबों में हिंडोले। ये देखिए, ऐसे इन वृक्ष को घेर कर बड़वैयों की 4 हारें जो अभी हमने देखी। ये देखिए, बड़वैयों के मिलान में झूलों की शोभा। बड़वैयों की 4 हारें। और अभी हमने बार बार ये वर्णन लिया कि रतन जड़ित किनारा, उस किनारे को हम यहाँ से महसूस करें कि यमुना जी का रतन जड़ित किनारा। ये देखिए, ये देखिए, रतन जड़ित किनारा। और इन पिक्चर को देख के वो लीला याद आती है ना, कि धनी संग जब इन घाटों में रमन करते हैं, जमुना जी में रमन करते हैं,
हमारे परमहंस महाराज इस लीला का वर्णन करते हैं कि कभी पाल पर तो कभी जल रोंस पर खूब खुशहालियां बाजार सजाकर बैठ रही हैं। आप श्री राज श्यामा जी उन 7 घाटों में, उन दोनों पुलों के मध्य, उन जमुना जी में, उन घाटों में रमन कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। जमुना जी में झीलना कर रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं। उन समय जल रोंस पर या पाल पर खूब खुशहालियां बाजार सजा के बैठती हैं, फूलों के, फलों के, आभूषणों के। और जिस समय नौका विहार कर रहे हैं तो दोनों तरफ किस तरह से पशु पक्षी खूब खुशहालियां उन लीला को निहारते हुए, ये देखिए बाजार सजा के बैठे हुए, देखिए। जल रोज पर जल में पांव लटका के बैठन के आनंद, खूब खुशहालियां आपके लिए बाजार सजा कर बैठी है। क्यों कहूँ रेती इन भूम की, जानो उज्जवल मोती सेत, ये सुख हमारे कहाँ गए जो इन भूमों में लेत। अचरज वन इन घाट का, शोभित जो मंदिर, बेल पात फूल फल छाए, ये शोभित अति सुंदर। बहुत एक आश्चर्य जैसी शोभा, अद्भुत शोभा बट घाट की, ऊपरा ऊपर 5 भूम, छठी चांदनी, और ये एक माहौल माफक, एक मंदिर माफक शोभायमान होता हुआ, इनकी छत पर भी मंदिर माफक एक सुंदर देहोरी की शोभा। अचरज वन इन घाट का, शोभित जो मंदिर, बेल पात फूल फल छाए, बहुत बड़ी अद्भुत शोभा है। जैसे मंदिर शोभा लेता है, एक मोहलात शोभा लेती है, बट का घाट वैसे ही शोभा देता है। यहाँ के बेल पत्ती फल फूल अनंत सुंदर शोभा वाले, बेले पत्ते फल फूल अनंत सुंदर शोभा वाले। तो हमने आज शोभा देखी जमुना जी की पाल पर, केल लिपोई अनार अमृत, और उसके बाद जाम्बूवन से विस्तार शुरू हुआ। जाम्बू घाट की शोभा कैसे रंग महल की दीवालों तक पहुंचती है, नारंगी वन पहुंचता है जाके बट पीपल की चौकी तक, फिर बट घाट की शोभा, और बट घाट कहाँ पहुंचता है, कहाँ ले जाता है, वो वर्णन कल करते हैं। दोनों पुलों की शोभा का वर्णन भी कल आएगा। चौपाई दोहराते हैं। अचरज वन इन घाट का, शोभित जो मंदिर, बेल पात फूल फल छाए, इस शोभित अति सुंदर, इस शोभित अति सुंदर। चौपाई नंबर 10 प्रकरण 21 की संपूर्ण हुई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।